हेलो लर्निंग वॉयर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है रस्सी का एक टुकड़ा, और इसे लिखा गया है गाइडी मोफेसन के द्वारा। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑथर्स के डिटेल, कैरेक्टर स्केच, समरी, थीम्स, कंक्लूजन। और मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि बहुत ही यूजफुल होगा एग्जाम के लिए, एकदम कंसाइज वे में और एग्जाम ओरिएंटेड में। पहला ऑथर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इनके ऑथर हैं गाइडी मॉपर्सन, जो एक फेमस फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। वो बहुत सारे रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग लिखे हैं, और उनका जो शार्प ऑब्जर्वेशन है और डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बिहेवियर को लेके, वो लाजवाब है। उन्होंने 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और ट्रेवल्स बुक्स भी लिखे हैं। उनकी जो कहानियां होती हैं वो प्रायः समाज की क्रूरता और उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मानव की कमजोरियां को शो करता है। अब इनके कैरेक्टर स्केच को देखते हैं। तो पहला और मेजर कैरेक्टर्स है मैट्री हॉचकॉर्न, जो कि एक सिंपल, साधारण, मेहनती, नॉर्मल किसान है। और वो अपने रेप्यूटेशन के चलते उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ऑनर और प्रेस्टीज, वेरी सेंसिटिव अबाउट ऑनर एंड प्रेस्टीज। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ऑनर और प्रेस्टीज को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर। पिक्स अप हार्मलेस स्ट्रिंग बट बिकम्स अ विक्टिम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो एक छोटी सी स्ट्रिंग, हार्मलेस स्ट्रिंग मीन्स छोटी सी धागा, रस्सी को उठाते हैं, जो बाद में उसे एक विक्टिम बना देता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और उनका जो कांस्टेंट अटेम्प्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस, वो खुद को इनोसेंस प्रूव करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, जिससे वो मेंटल सफरिंग से गुजरने लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है मैट्री मेलाडिन, जो कि एक हार्नेस मेकर होते हैं, और वो ओल्ड इनेमी ऑफ होचकॉर्न, वो होचकॉर्न के पुराने दुश्मन होते हैं। वो गुस्सा के कारण बाजार में एक लॉस्ट वैलेट का एक घटना हो जाती है, उससे वो हॉचकॉर्न को डिफेम करता है, बदनाम करता है। और ये शो करता है कि वो कितना जेलसी फील करता है, जेलस है, रेवेंजफुल है, बिटरनेस है। अगला मेजर कैरेक्टर्स है मेयर एंड पुलिसमैन। वो अधिकारी होते हैं शहर के, जो तुरंत एक्शन लेते हैं बिना सच जाने। और ये सिंबलाइज करता है कैसे समाज एक केयरलेस जजमेंट करती है। अगला मेजर कैरेक्टर्स हैं टाउन्स के पीपल, जो शहर के लोग हैं। ऑर्डिनरी विलेजर्स हु इजिली बिलीव रूमर्स, साधारण गांव के लोग जो रूमर्स को बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेते हैं। उनके बिहेवियर ये दिखाता है कि कैसे समाज तुरंत लोगों को जज करती है और निर्दोष पीपल का मजाक बनाती है। अब इस स्टोरी की समरी देखते हैं। तो कहानी स्टार्ट्स होती है गॉडरविल, जहाँ पे एक बाजार लगी हुई है, और मैट्री हॉचकॉर्न वहाँ पे जाते हैं। और उस बाजार में उन्हें एक धागा मिलता है, एक रस्सी का टुकड़ा मिलता है, जो वो उठाता है। उस टाइम उठाने के लिए झुकता है, ये सोचकर कि ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, लाभदायक होगा। और उसी टाइम उसका जो दुश्मन होता है मेलाडिन, वो उसे देख लेता है और वो ऐसा एज्यूम करता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, सस्पिशियस, वो उन पे संदेश होता है। और उसी टाइम एक घटना हो जाती है कि एक इंसान का वैलेट खो जाता है, और पूरी चर्चा होने लगती है बाजार में। और तभी हॉचकॉर्न को वो एक्यूज्ड कर देता है, उसका जो इनेमी होता है मेलाडिन, वो उसको दोषी ठहराने लगता है। उन्हें लगता है कि वही वो वैलेट को चोरी किया है। उसके बाद क्या होता है कि अ, जो वैलेट होता है वो किसी और ने पाया होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ये बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि हॉचकॉर्न ही चोरी किया है, और जो हॉचकॉर्न है वो झूठ बोल रहा है। और पुलिस आ जाती है, इसलिए ये चर्चा और भी बढ़ जाती है कि हॉचकॉर्न ने चोरी की है। वो बार बार रिपीट करते रहता है, सच्चाई सबके सामने बताते रहता है। वो बार बार खुद को प्रूफ करता है कि मैं इनोसेंस हूँ, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। और बार बार उसे ह्यूमिलेशन, नीचा का सामना करना पड़ता है। उनके बारे में गप्पे लोग करते हैं, और उनका उनका उन पर भरोसा उनका जो हृदय को तोड़ देता है, उनकी आत्मा को तोड़ देता है। अंत में हॉचकॉर्न मेंटली सिक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो एक रस्सी का टुकड़ा है, वो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा है, वो कोई यूजफुल थिंग नहीं था।
तो और ये स्टोरी हाईलाइट्स करती है कि कैसे समाज एक इनोसेंट पर्सन की जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनके भरोसे को ना मानकर और सच्चाई को ना मानकर। इसके कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेजर थीम्स है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड र्यूमर्स। द इंटायर ट्रेजेडी बिगन्स फ्रॉम अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग। ये पूरी घटना जो होती है ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होती है, जो एक आग की तरफ फैल जाती है और इतना मजबूत हो जाती है कि सच भी उसे नहीं हरा पाती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है थीम्स वो है सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट, सोसाइटी बहुत ही जल्दी बिलीव कर लेती है झूठ को इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स एंड एंजॉय जजिंग इनोसेंट पीपल। और इनोसेंट पीपल को जज करने में लोग एंजॉय करते हैं, मजाक उड़ाने में। नेक्स्ट थीम है ह्यूमन्स क्रूएलिटी, मानव की क्रूरता। पीपल टेक प्लेजर इन मॉकिंग अदर्स। लोग आनंद लेते हैं लोगों को मजाक बनाने में, लोगों को नीचा दिखाने में। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग होचकॉर्न दे ह्यूमिलिएट हिम। होचकॉर्न को सपोर्ट करने के बजाय वे लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। और लास्ट जो हमारा थीम्स है वो ट्रूथ वर्सेस बिलीफ, सच्चाई और भरोसा के बीच की बातें हैं। जो इवन व्हेन द ट्रूथ कम्स आउट, सच्चाई बाहर आने के बावजूद भी लोग वही भरोसा करते हैं जो उन्हें लगता है और सच्चाई को नहीं मानते हैं। इस कहानी की कंक्लूजन देख लेते हैं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज अ पावरफुल स्टोरी दैट shows how a small action can be misunderstood। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटी एक्शंस मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, मिसअंडरस्टूड हो जाती है और सोसाइटी का जजमेंट एक इनोसेंट लाइफ को बर्बाद कर देती है। गाइडी मोपेशेंट ये दिखाते हैं, ये सिखाते हैं इस कहानी से कि सच्चाई मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर लोग इसे मानने से इनकार कर दे, इस पे भरोसा करने पे इनकार कर दे। द स्टोरी रिमेन्स टाइमलेस वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ र्यूमर्स, प्रेजुडिस एंड ब्लाइंड जजमेंट। ये कहानी एक वार्निंग देती है कि र्यूमर्स के कितने खतरे होते हैं, प्रेजुडिस जलन के और ब्लाइंड जजमेंट के क्या क्या हानि हो सकता है, जिससे लोगों की, इनोसेंट लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो यही थी आज की कहानी। तो कैसा लगा? इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और एक्लेमेशन। थैंक यू, बाय बाय।